हाँ महाराज। सुखाई, क्या रात दरबार में भी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज महाराज ये बात सत्य है कि सेनापति उत्तम सिंह का लड़का हमने बिटिया रीता की इज्जत लुट बर्बाद कर दी। ए राज सूरतगढ़ में समाज में दिखावा लगने रे महाराज, हमें साथ इंसाफ किया जाए महाराज, इंसाफ किया जाए महाराज। घबराओ नहीं सुखाई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? हुजूर बेटी, आज इस सूरतगढ़ भलीरा दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट के समक्ष सूरतगढ़ भलीरा दरबार में पेश करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। महाराज अरे बोल बेटी रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे साफ-साफ महाराज के समझ चबाया कर। बोल रीता बोल। महाराज मेरी न्याय बिट्टी जौन बात हो साफ साफ बताओ, आंखें न दिखाओ, आंखें न दिखाओ, लंबादार आंखें, साफ साफ बताओ बिट्टी डरो ना। महाराज फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, और डरने कोई बात नहीं है। जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ महाराज के सामने बयान करो। बोल बेटी। महाराज ये बात सत्य है महाराज। बेटा दीपक, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? बेटी दीपक, आज इस सूरतगढ़ भलीरा दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया, जो कि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भलीरा दरबार में झुक गया? क्यों बेटे दीपक, क्यों? बोलो बेटे, हम जानना चाहते हैं। लगा हथकड़ी हाथ में है, मुझको लाया गया पूछने पर पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सका ना ये कबीरा आपका सम्मान है, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका अपमान। नहीं कुछ खाता है पिताजी हमारे। कुछ खाता है पिताजी हमारे।
मैं निर्दोष हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। दीपक, तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो। राजन, मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूँ। पापा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पापा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए पापा। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं इस खुशी की कोई चाल है। हमारा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य तुम्हारा बेटा दीपक तो दूध को धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम और दूसरे का कम कहानी, अपना खून को दूसरे का खून पानी आया है बातें करने। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ? क्या ये बाप बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है। हुजूर, ऐसे मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज, फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक। महाराज, बाद में बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की असमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए हुजूर। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ उसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। महाराज, आपने सदा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस बड़े दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। महाराज, जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन, गंदा नहीं हो सकता। पापा मैं निर्दोष हूँ पापा। महाराज, आज मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पापा मैं निर्दोष हूँ पापा, मुझे बचा लीजिए पापा। आपने आज इस सूरतगढ़ भरी दरबार में
मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन हम अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज, कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूं। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। कल 10 बजे से पहले, कल 10 बजे से पहले अगर हमने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो हम तलाकों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त भरी रात दरबार से हम जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन। इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में, बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है राजन, बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सुखैया, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे दूंगा। बाबू साहब, महाराज जो ने 1 लाख रुपए दे कहा था, दादम ले जाए बाबू साहब, का ठंडी परेशान। अच्छा, कोनो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा? अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ सुबह आऊंगा और तेरे को वहीं पर 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, कल सवेरे आ जाइए। अच्छा, चाय नाश्ता करके आऊंगा। चला। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के प्रस्थान कर रहे हैं और सजदा पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, अगर कोई गरीब महताज या कि कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे हम आदर सम्मान के साथ आपके पास लाएंगे हुजूर, आपके पास लाएंगे। बहुत अच्छा। साला आ गया ऊंट पाल के नीचे, हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह। अभी तो क्या, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। चत्ता, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह तो ताला महाराज भरत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। आज तुझे एक दिन महाराज भरत सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा। लेकिन नहीं, अभी हमारा काम अधूरा है। मैं नहीं चाहता हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार हमरा अपमान हो और मेरे को भी मौत की सजा दी जाए। अगर ये साला सुखैया इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा
एक दिन हमारा पर्दा फाश कर देगा और भरे दरबार हमारा अपमान होगा और मेरे को भी मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए सुखैया का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हरामजादे सुखैया, सुबह होते ही ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी झोपड़ी की तरफ आएगा और तेरे को मौत के घाट उतार देगा साला। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं साला। कमला, आज मेरे परिवार में कितनी बड़ी खुशी की बात है। आज भरे राज दरबार मेरे स्वामी जी को जिस वक्त महाराज ने गोल्ड मेडल दिए होंगे उस वक्त मेरे स्वामी जी कितना खुश होंगे और खुशी के मारे वो गोल्ड मेडल पाते ही बंगले पे आते होंगे। आओ इंतजार करते हैं। स्वामी जी, मैं ये क्या देख रही? आज तो आपको भरे राज दरबार गोल्ड मेडल मिलने वाला था। आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपकी आंखों में आंसू। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आप क्यों दिखते हो हैरान? तो लाजे लूटने का लगा बेटे पे, लाज लूटने का लगा बेटे पे इल्जाम और राघव सीता की बना है बाजी शैतान। दरबार में उस महामंत्री राघव सिंह ने विक्रेता नाम की लड़की की अजमत लूटने के इल्जाम में हमारे बेटे दीपक को सम्राट के द्वारा सजाए मौत की सजा दिला दिया और हम कुछ नहीं कर सके। उर्मिला, नहीं स्वामी जी, मेरा बेटा, बेटा संभालो उर्मिला, अपने आप को संभालो उर्मिला। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाता, प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाता, गया रूठ मुझसे मेरा गया
बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, बिना बेटे के मैं, बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, जुदाई नहीं लाल की सह सकूंगी बेटा। मेरे भगवान सीता तू मुझको बुला ले, मेरे भगवान सीता तू मुझको बुला ले, नहीं मार गोली मैं जान दूं, मैं जान दूंगी, मैं जान दूंगी, नहीं मार गोली मैं जान दूंगी। मुझे मर जाने दीजिए स्वामी जी, घर से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी। अपने आप को संभालो प्रिय, अपने आप को संभालो। उर्मिला, स्वामी जी प्राण प्यारी नहीं सुदम गजब तुम करो, प्राण प्यारी नहीं सुदम गजब तुम करो, जान देने से बेटा न मिल पाएगा। कुछ तसल्ली करो मुझको देखो जरा, कुछ तसल्ली करो मुझको देखो जरा, बिन तुम्हारे नाम है जिंदा रह पाऊंगा। किसी तरह से तसल्ली बधाऊं पिया, किसी तरह से तसल्ली बधाऊं पिया, लाल की ना जुदाई सही जा रही, लाल की ना दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया, दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया, बाकी बबेटा जो इतना दिल खा रही, बाकी स्वामी जी कहाँ है मेरा बेटा दीपक, मेरे बेटे के पास मुझे ले चलो स्वामी जी, मेरे बेटे के पास। नहीं उर्मिला, हम आपको दीपक के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप उसे इस तरह सलाखों के अंदर देख नहीं पाओगी उर्मिला, देख नहीं पाओगी। नहीं स्वामी जी, घर से मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी स्वामी जी। तुम अपने आप को संभालो, और मैं जा रहा हूँ जल्दी अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित करके हम उसे अपने बंगले पर लेकर नहीं आएंगे स्वामी उर्मिला। जी, मैं भी चलूंगी अपने बेटे से मिलने, मेरा बेटा है, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकती हूँ?
तुम बंगले की देखभाल करना, हम तुम्हारी मालकिन को ले जा रहे हैं और जल्दी दीपक से मिला कर उन्हें अपने बंगले पर लेकर वापस नहीं आओ। मालिक, मैं भी चलूंगी भैया को देखने। कमला। नहीं मालिक, बंगले पर रहना, बंगले की देखभाल करो और हम तुम्हारी मालकिन को दीपक से मिलाकर जल्दी वापस लेकर आओ। ठीक है मालिक, जल्दी आना। बिबला, तुम बंगले पी रहे ना, मैं जा रही हूँ अपने बेटे दीपक से मिलने और अपने बेटे को मैं साथ में लेके आऊंगी। चलिए स्वामी जी, मुझे ले चलिए मेरे बेटे के पास।